स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। पुष्प प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है। शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। जग परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ परम पिता के प्यार से अपने जीवन की झोली भर लो। वक्त की यही पुकार है, आज की ये दरकार है। खुशियों की झनकार है, स्वागत की बहार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये। क्या करते हैं, बहाना होता है उनके पास एक बहुत बढ़िया काम करने का, और वो क्या काम हुआ है? ताश तो सामान्य बात होगी, डेली बजावे हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन बहुत सारे गीत भी बन रहे हैं उस पे। क्या कहा बहन जी? हाँ भांग पीण का है ना, और लड़ाई भी माचा उनकी गोरा की शंकर जी की लड़ाई माचा की भांग घोटते वा कोनी घोटू रोड़ा दिखाया उनका। लेकिन देखो एक बहुत बड़ी और गहरी बात, जो पूरी दुनिया को नशे से छुड़ाने वाला हो, उसको बदनाम कर दिया भक्ति में कि वो बहुत नशे करता था। ये भगवान को गाली देने के बराबर है एक तरह से, जब हम उसके बारे में ये कहते हैं कि वो। और दूसरी बात, उसको गृहस्थी दिखाया गया, शंकर जी पार्वती को गृहस्थी दिखाया गया, बच्चे भी दिखाए गए हैं। जो पूरी दुनिया के झगड़े मिटाने वाला हो, उसके घर में झगड़ा, तो परमात्मा के लिए क्या हो सकता है? ये लोगों को बहाना मिलता है कि सुल्फा पियो, गांजा पियो, शराब पियो, भांग पियो। नु पूछे ना भांग क्यों पीवे, नु क्या कि वो शंकर जी पिया करते जी भांग, तो शंकर जी ने तो जहर भी पिया था भाई, थोड़ा सा पी के दिखा
लेकिन अपने अपने सोचा भाई अपना फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। लेकिन वो नशा करके भी अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं। परमात्मा से मिलकर ये सारी चीजें दूर हो सकती हैं। और आप माताएं जितनी बैठी है ना, इन खातर एक बढ़िया बात बताऊं मैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना आपकी गोदी में ये पढ़ रहे हैं, इनकी पालना आप नहीं करोगे, फिर भगवान का ज्ञान जब सुनना शुरू करोगे तो इनकी पालना आपके द्वारा नहीं होगी। किसके द्वारा होगी? भगवान का ज्ञान क्या कहता है बच्चों के बारे में, उस तरह पालना होगी। और डेली जो वरदान मिलते हैं भगवान से, उन वरदानों के कारण इनकी पालना होगी। तो जो अपने घर में स्वर्ग बनाना चाहे हैं, उन खतरे की बात है कि पूरी 23 घंटे आप चाहे कुछ करते रहो, लेकिन 1 घंटा किसके लिए निकालना है? खुद खातर। सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा परमात्मा के ज्ञान, उसका मेडिटेशन में अगर लगाओ तो तुम्हारी जिंदगी तो सफल होगी होगी। उसके साथ देखो कौन कौन सुधरेगा। पहली चीज मैं खुद सुधरांगे, हम खुद, एक चीज। दूसरा हमारे बच्चे, तीसरा आदमी भी सुधर जाएगा, चिंता ना करो। सासू भी सुधर जाएगी। ससुरा तो सुधरा साधरा बेचारा हो, उसने तो सासू सुधार दे। परमात्मा के ज्ञान का असर कितना होगा कि हम बदलेंगे और पूरा जग बदला हुआ आपको नजर आएगा ये चीज। तो किस प्रकार भगवान मिला, पहले की जिंदगी क्या थी और अब की जिंदगी क्या है, इस बात पे ये सारा गीत सुनेंगे सभी। और मस्ती में ताली भी बजावांगे, बिना तालियां के मन नू लग गया कि मैं ताली बजा गया। इसकी आवाज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए म्यूजिक की। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। सभी मिल गया, और दिन रात सभी ताली बजा के। सोए पड़े थे अज्ञान नींद में, सोए पड़े थे अज्ञान नींद में, सोए पड़े थे अज्ञान नींद। इब सुते देव जगाऊं मैं, मिल गया प्यारा तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। वो डांस वाली लड़की कौन थी? गुड़िया, यहाँ जाओ, जिसने डांस किया था, आ जाओ आ जाओ। डांस किसने किया था? और अगला पिछला जान नहीं थी, अगला पिछला जान नहीं थी, अगला पिछला जान नहीं। इब तीनों लोग दिखाऊं मैं, मिल गया, सारे बोल के। और दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। जिन्हें डांस किया था डांस करो, सारे सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। लो मैं जगह छोड़ दूं, यहाँ खड़े हो गए, करो डांस। हाँ, नहान धोन का ख्याल नहीं था, नहान धोन का ख्याल नहीं था, नहान धोन का ख्याल नहीं। इब ज्ञान की गंगा में नहाऊं मैं, मिल गया, ताली बजा के जोर से। और दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। शाबाश, और आ जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, शर्माओ ना, आ जाओ दोनों दोनों। हाँ, और तू आ जा। कुछ कहन सुनन की अकल नहीं थी, कहन सुनन की अकल नहीं, कुछ कहन सुनन की अकल नहीं। इब ज्ञान की गंगा बहाऊं मैं, मिल गया, सारे बोल के। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। और क्या क्या?
हेल भरोटा उठ्या कोन्या, हेल भरोटा उठ्या कोन्या, हेल भरोटा उठ्या ना। गोवर्धन पर्वत ठाऊं मैं, मिल गया प्यारा। सारे बोल के दिन रात तेरे गुण गा। अरे ताली बजा दे सारे सारे। बेड़ी डूब रही थी अपनी, बेड़ी डूब रही। सारे बोल गए बेड़ी डूब रही थी अपनी, इब सबकी पार लगाऊं मैं, मिले शिव दिन रात तेरे सर गए हूँ मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। और क्या है? इंदर शर्मा के गुण ना भूलूं, इंदर शर्मा के गुण ना भूलूं, मेरे बाबा के गुण ना भूलूं, श्रद्धा शीश नवाऊं मैं। ऐसे हाथ करके और दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया प्यारा शिव बाबा। ओम शांति। और जिसने वो भजन बढ़िया नहीं लग गया वो हाथ उठाइयो। कौन लग गया माता जी? बढ़िया लग गया, हाथ को उठा रहे हो फिर। जिसने बढ़िया लग गया वो ईब ताली बजा को। दिन रात तेरे गुण गाऊं मैं, मिल गया। सारे बोल गए दिन। और यो भजन बीके कनू चैनल है उसके ऊपर है, सुन सको तो, लेकिन ये पे गाओ दिन रात। ये पीछे वाला भी डोरी बड़ी को नहीं, दिन रात। हाँ बहुत बढ़िया। जोरदार की दुआ है हमारी, जिंदगी में मिले आपको खुशियां सारी, गम ना दे खुदा आपको कभी, चाहे तो एक खुशी कम कर दे हमारी, कम कर दे हमारी। जोरदार तालियां फिर से ऋषि भाई जी के लिए। पवित्रता के श्वेत रंग में सारे रंग समाए, जो इसे अपनाए उसको सारे रंग मिल जाए।
बातों को भूले, अपनों को गले लगाए, प्रेम और आनंद के रंगों में हम रंग जाए। जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। होली आई 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 आई, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, खुशियाँ लाई रे लाई लाई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। हाँ। ओम शांति। थके तो नहीं हो ना? थक तो नहीं गए? गर्मी बहुत है तो गर्मी बहुत है तो हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ हिलाओ, दोनों हाथ। जिसके दो हाथ हैं दोनों हाथ हिलाओ, जिसके हाथ नहीं है वो अलग बात। आज फेफाना में ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, जबकि होली का पावन पर्व है। भारत देश कितना महान देश है और हम भारत के लोग कितने महान हैं। महान हो भाई, महान हो। जो कहते हैं हाँ महान है वो हाथ उठाना। सारे महान हैं। वेरी गुड। आप महान नहीं हो भाई नौजवानों? चाइना में एक कहावत है कि चाइनीज लोग जो बहुत पुण्य कर्म करते हैं, बहुत पुण्य कर्म करते हैं, उनके पुण्य का फल अगला जन्म भारत में होता है। कितनी बड़ी बात है। उनको भारत में जन्म कब मिलता है? जब बहुत पुण्य करते हैं तब चाइना वाले भारत में जन्म ले सकते हैं। और हम भारत में, हम भारतवासी हैं, तो कितने महान हैं हम। भारत देश कितना महान है, इसके पर्व कितने महान है, इसकी संस्कृति कितनी महान है। भारत जैसी संस्कृति कहीं भी नहीं है। भारत जैसे आध्यात्मिक रहस्यों से भरे त्योहार नहीं है। भारत जैसा सुंदर रीति रिवाज नहीं है। भारत जैसे लोग नहीं है। भारत जैसी ऋतुएं नहीं है। भारत जैसे खनिज पदार्थ किसी देश में नहीं है। भारत महान देश है और आज होली का महान पर्व है। तो आपको सबसे पहले कोटि कोटि मुबारक हो इस पावन पर्व की। जोरदार ताली नहीं बजाई, सोचते क्या हो? ताली तो बजा ही देनी चाहिए। ताली बजाने से पता है क्या, स्टेज वाले का सीना चौड़ा हो जाता है, दम आ जाता है। फिर एक और बात है ताली बजाने की, आपके हाथों में आकुप्रेशर पॉइंट है, बीमारी को दूर करने वाले। वो जब ताली बजाते हो तो वो दबते हैं तो बीमारी भागती है। इसलिए मंदिरों में ताली बजाने की रस्म ऋषि मुनियों ने बनाई। ये ताली बजाना जो है ये ऋषि मुनियों ने बहुत युक्ति से बनाया। अभी ताली बजाएंगे सत्संग के बहाने और आकुप्रेशर पॉइंट दबेंगे, निरोगी होंगे। फिर कई आते हैं वहां से सोच के आते हैं। आप में भी कोई बहन ऐसी आई हो, एक जगह सत्संग हो रहा था तो जो सत्संग करने वाला वो देखता है, एक माता आती है और आकर कूलर के आगे बैठती है और आराम से सोती है। जब तक सत्संग चलता सोई रहती है और जैसे ही प्रसाद बंटने लगता प्रसाद लेके चली जाती। अब वो संत से रहा नहीं गया, एक दिन उसको बुला लेता है अपने शिष्यों को। उस माता को बुलाना, जैसे सत्संग पूरा हो ना उसको बुलाना।
उसको बुलाकर लाते हैं। वो पूछते भी आप इतना अमूल्य समय निकालकर घर से आए, घर का काम छोड़ा, तो आप आए और आते ही सो जाते हो। जब तक सत्संग चलता है मैं रोज देखता हूं तो तब तक सोई रहती हो, क्या बात है? कह महाराज बुरा ना मानो तो सच बताऊं? क्या सच ही तो सुनना, झूठ मेरे आगे बोलेगी तो क्या फायदा? देखो महाराज, घर में इतने काम है, इतने काम, इतना बर्डन, सांस लेने की फुर्सत नहीं। अब सत्संग में आती हूँ, आराम से नींद करती हूँ, सारे गम भुला के, बस मैं तो अपना जो है सारा कष्ट हरने के लिए जब मैं यहाँ सोती हूँ मेरे सारे अरमान पूरे हो जाते। तो ऐसे भी कोई बैठे होते हैं ना अरमान, उनको ताली बजाओगे तो वो नींद उनकी भी जाग खुल जाती है। तो कितनों का भला हो गया। इसलिए जब भी मौका मिले जोरदार ताली बजानी है। तो ये पावन पर्व जो है होली, होली में क्या करते हैं? रंग डालते हैं, मुख मीठा करते हैं, है ना? और आजकल तो फिर रंग दूसरा भी डाल देते हैं, है ना? पहले अंदर डालेंगे रंग, फिर वो एक डंडा लेके फिर रंग डालते हैं, फिर वो लाल लाल रंग निकाल देते हैं, अंदर से बाहर ऐसे तक पहुंच जाते हैं। होली पावन त्योहार है ना, उसका आध्यात्मिक है। होली हम भगवान के बन जाए, संसार के बने हैं। होली मैं तो उसकी होली, किसकी होली? ऊपर वाले की। ऊपर वाले का जब बन जाते हैं तो सारी दुनिया अपनी हो जाती है, भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, कष्ट मिट जाते हैं, जो काम नहीं होने वाले वो होने लग जाते हैं। कब? जब हम सच्चे रूप में भगवान के हो जाते हैं। धंधा दौरी में कमी कमजोरी है तो वो कमी कमजोरी खत्म हो जाती है। मन में कहीं तनाव चिंता है वो दूर हो जाती है। तो पहली बात होली मना भगवान के सच्चे दिल से होली। दूसरा होली का अर्थ होता है पवित्र। होली मना पवित्र। तन से तो हम नहा धो के कपड़े ड्रेस बढ़िया पहन लेते हैं, साफ सुथरे हो लेते हैं। मन मैला होता है। मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा इतने भरे हुए हैं, पूछो मत। आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो साफ दिल वाले हो ना, तभी तो सत्संग में आए हो। तो मन से साफ, मन चंगा कठौती में गंगा। जिसका मन साफ है उसको पेपर जरूर आ जाएंगे। आजकल देखते हैं जो साफ दिल वाला है ना, उसको कष्ट कई बार आते हैं। और लोग कहते हैं क्या साफ दिल बनने का क्या फायदा है? वो बदमाश है, ऐश प्रस्ती कर रहा है, ठाट ले रहा है, और तू साफ दिल है, तुझे कष्ट भोग। वो कष्ट भोगने के बाद उसकी बादशाही आती है। जैसे किसी ने बड़ा ऑफिसर बनना हो, आईएएस ऑफिसर बनना हो, तो उसको पेपर भी कितना कष्ट कड़ा देना पड़ता है, तैयारी भी कड़ी देनी करनी पड़ती है। और जब पेपर पास हो जाता है, आईएएस ऑफिसर लग जाता है, तो क्या ठाठ मारता है। तो जो सत्यवादी है, साफ दिल है, पेपर देना पड़ता है, और जब मुस्कुरा के वो पेपर देता है, लोग उसी की पूजा करते हैं। है या नहीं गत बताओ? हम देवताओं की पूजा करते हैं तो गुणों के कारण करते हैं ना। तो ये भी मन साफ ए हरखना, ये दिव्य गुणों की विशेषता है। तो ये है होली मना पवित्र। अब होली में 4 शब्द है, HOLI। H हेट्रेड, O आउट। अपने मन के अंदर से घृणा नफरत निकाल, और L फॉर लव, और I फॉर इन। सच्चा परमात्म प्यार अपने अंदर पालो। जब आपके अंदर सच्चा परमात्म प्यार आ जाएगा, नफरत चली जाएगी, तो आपके तन के रोग कट जाएंगे, मन के रोग कट जाएंगे। आज आप देखो 80% बीमारियों का कारण मन है, तनाव है। पहले हार्ट अटैक, शुगर किसी को होती थी, और कहते हैं शुगर किसको होती थी?
जो मीठा ज्यादा खाता हो। अटैक किसको होता था? जो बहुत खुशी या बहुत गमी में हो। आज तो बच्चों को भी शुगर हो रही है, और कोई ना कोई घर में एक आधा शुगर का पेशेंट किससे हो रही है? तनाव से हो रही है, टेंशन से हो रही है। तो जब भगवान से हमारी सच्ची प्रीत हो जाती है, हमारे हृदय में प्यार बसने लग जाता है, तो ना तो हार्ट अटैक होता है, क्योंकि हृदय किसका? जब प्यार की निशानी हार्ट दिखाते हैं ना, तो हार्ट भी कहता है मेरे अंदर गिरना नफरत नहीं रखो, क्या रखो? सच्चा रूहानी प्यार। तो हार्ट अटैक नहीं होता और बीमारियां नहीं लगती। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। तो इसलिए अपने को खुशहाल बनाने के लिए, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए और अपने परिवार को सच्चा प्यार और खुशी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? होली के त्योहार को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवान को सच्चे दिल से प्रीत करके अपने हृदय को प्यार से भर के फिर वो प्यार सबको बांटना होगा। कौन कौन बांटेगा? बोलो भाई। सभी बांटेंगे। सबसे पहले प्यार किसको देना है? सबसे पहले प्यार किसको करना है? अपने आप को। सबसे पहला प्यार किसको है? अपने को। जो अपने को प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। आज लड़ाई झगड़े मारा मारी क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान अपने से प्यार नहीं करता। वो पहले तो अपने को जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। ये देह भान, ये शरीर जो मिट्टी है, ये मिट्टी का पुतला इसके नशे में रहता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जमींदार सेठ शाहूकार है, जो भी है उसको वो नशा रहता है। जबकि ये शरीर और उसकी उपाधियां सारी क्या है? नाशवान है। तो जब उसको ज्ञान परमात्मा को कहता है कि हम सब आत्माएं हैं, एक हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो जब ये ज्ञान हो जाता है तो समझो वो अपने से प्यार कर रहा है। पहली बात है अपने से प्यार करना, अर्थात अपने अंदर आत्म ज्ञान को ले जाना। दूसरी बात यह है कि अपने से प्यार करने वाला अपनी सुरक्षा पहले करेगा। अपनी सुरक्षा पहले करेगा। हमें, हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है, हम अपने दुश्मन बनते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो हम अपने क्या हैं? जब गलत काम किया तो हम अपने क्या हैं? दुश्मन। और जब अच्छे काम किए तो हम अपने क्या हैं? मित्र। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 4 शब्द किए और आप उसके सामने टकरा गए, झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ गया। अब आपने झगड़े में अपना नुकसान किया, उसका हुआ, आपका हुआ, परंतु उसने 4 शब्द के, आपने उस टाइम किनारा कर लिया। आपने किनारा करते ही झगड़े से आप बच गए, आपकी शांति भंग नहीं हुई। फिर मौका मिला तो उसको प्यार से आपने समझाया, क्योंकि आपके अंदर बल है, शक्ति है, तभी तो आप टले ना। और फिर प्यार से समझाया तो उसको भी अकल आ जाएगी, उसको भी समझ आ जाएगी। तो इसलिए अपना मित्र और अपना दुश्मन हम हैं, हमें बनना है अपना मित्र। और आजकल जो है ना, हमारे युवा तो आप वाले आए ही नहीं है। ये फेफाना उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था खास, नशा। आज हमारी युवा पीढ़ी क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। क्यों बर्बाद हो रही है? नशों में बर्बाद हो रही है। युवा शक्ति खत्म हो रही है। जिनको देश का निर्माण करना है, जिनको परिवार को सुखों से भरना है, वो नशे में युक्त हो चुके हैं। नशा एक ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है, जैसे मकड़ी का जाल। मकड़ी के जाल में कौन बुनता है? मकड़ी। और फंसता कौन है? मकड़ी। इस नशे में जब बच्चे या युवा, चाहे बुजुर्ग, जब इसमें फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते, और अंत उनका रिजल्ट क्या होता है? बर्बादी।
हम अगर इतिहास को भी देखें ना, घर तो बर्बाद आपने होते हुए देखे हैं, जमीनें बिकती देखी हैं। जमीनें, इस एक नशे ने घर की जमीनें जो जद्दी जदाद की थी वो बेच दी गई, खत्म हो गई। राजाओं ने अपना राजपाट खो बैठे। हमारे इतिहास में 21 ऐसी संस्कृतियां हुई हैं, महान संस्कृतियां, जिसमें से 19 केवल नशे के कारण समाप्त हो गई। मुगल साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य सारे बर्बाद हुए नशे के कारण। महाराजा अकबर भी नशे में चले गए थे, उनको भी नशे शराब की लत पड़ गई थी। उनका मंत्री कौन था? बीरबल, बड़ा समझदार था। उसने कहा भाई ये तो काम खराब हो गया, तो उसने एक योजना बनाई। जैसे जिस राजा शराब खाने में गया तो मंत्री भी वहां, वो बीरबल भी पहुंच गया। पहुंच के शराब की एक बोतल ली, बगल में दबाया और ऊपर से साफा डाल लिया। राजा धीरे से राजा के पास से वहां से गुजरने लगा। राजा ने देखा बीरबल को, बीरबल ये बगल में क्या दबाया है? बीरबल कहने महाराज कुत्ता। अरे कुत्ता कैसे हो सकता है? झूठ बोलता है, कुत्ता नहीं है, कुत्ता कैसे बगल में हो सकता है? बीरबल में ड्रामा करते, महाराज महाराज कुत्ता नहीं है। फिर क्या है? कहता महाराज ये तो हाथी है। कहता हाथी है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सॉरी, कहता महाराज घोड़ा है, घोड़ा। दूसरी बार कहता है घोड़ा है। कहते घोड़ा हो सकता है, कभी कुत्ता कहता है, कभी घोड़ा कहता है। नहीं महाराज गलती होगी, घोड़ा नहीं है, इसमें तो हाथी है। कहता है क्या दिमाग तेरा ठीक है? क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? कह महाराज क्षमा करना, क्षमा करना, इसमें लाश है, लाश। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। कहता कभी कुत्ता कहता है, कभी घोड़ा कहता है, कभी हाथी कहता है, अब लाश कह रहा है। क्या कहना मतलब तेरा है? कह महाराज क्षमा करो तो मैं बताऊं? कहता हाँ बताओ। कहने ना महाराज एक बोतल में 4 पैक होते हैं, एक बोतल के अंदर 4 पैक, 4 गिलास निकलते हैं। जब इंसान पहला पैक लगाता है तो कुत्ते की तरह अपना हो या बेगाना, मित्र हो या दुश्मन, भूं 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 करने लग जाता है। फिर महाराज वो दूसरा पैक लगाता है तो घोड़े की तरह हिन हिनाने लग जाता है। वो नारी को देखकर पागल हो जाता है, उसको बहन मां बाप को कोई कुछ नहीं दिखता। फिर वो जब तीसरा लगाता है तो वो हाथी जैसा होता है। जैसे हाथी मस्त होता है वैसे पागलों की तरह वो फिर मस्त हो जाता है और मस्त हाथी की तरह वो नशे में जो है गंदी नाली में पड़ा होता है और कुत्ते उसको चाट रहे होते हैं। और अंत में महाराज जब चौथा पैक लगाता है तो महाराज बस बात मत हुई, फिर लाश ही बन जाता है। कहना क्या चाहते हैं महाराज? क्षमा करना, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता ये कि कुत्ता, आप कुत्ता, घोड़ा, हाथी और लाश बनोगे। महाराज मैं ये कह नहीं सकता। राजा को अकल आ जाती है और राजा कहता है शराब खराब, शराब खराब। और राजा ने वो शराब को छोड़ दिया और काली मां का भगत बन गया। तो कहने का मतलब ये है, भावार्थ ये है, ये जो नशे आज हमारे समाज में फैले हुए हैं
ये नशे हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ बच्चे युवा नहीं बैठे, 2-4 बैठे हैं, परंतु इसका जो मेन बात है वो जिम्मेवारी माँ बाप की है। बच्चों को कसूर कम है, माँ बाप का कसूर ज्यादा है। माँ बाप पालना बच्चों को ऐसे नहीं देते। पहले माँ बाप होते थे, उनके पास बड़ा टाइम होता था, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, प्यार देते, पालना देते थे। आज के माँ बाप जिसके बाद, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, पैसे 4 हैं, चल बेटा तू पढ़ने के लिए चंडीगढ़ चला जा, चल बॉम्बे चला जा। 6ठी क्लास में है, उसको पता ही नहीं अभी तक माँ का प्यार लिया नहीं है, माँ की गोद में खेलने का तो आनंद उसने लिया नहीं है, और उसको उठा के बाहर भेज दिया। अब वो बाहर जाकर क्या करेगा, क्या सीखेगा, वहां उसको कौन प्यार करेगा, कैसी कंपनी मिलेगी। और आजकल तो आप देख लो कि ये स्मगलिंग का काम चल रहा है, बच्चों को किस प्रकार मिसयूज किया जा रहा है। दूसरी बात, माँ बाप अगर सेठ शाहूकार हैं तो जो उनको बिजनेस में समय नहीं है, धंधे से समय नहीं है, और माँ जो है वो उसको किट्टी पार्टी से समय नहीं है। और जो मध्यम वर्ग गांव की है उनको खेत और घर के काम से फुर्सत नहीं है। और आपके तो हुक्के से फुर्सत नहीं है, वो चौपाल से उठते ही नहीं होंगे। बच्चों को संभाले कौन, शिक्षा कौन दे? शिक्षा देने वाला नहीं है। बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों को पालना सच्ची चाहिए, बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। हम तो कहते बेटा तू पढ़ ले, बस पढ़ ले, 5 लाख का पैकेज ले आइयो, डीसी बनियो। वो डीसी बने ना बनाने, शराबी कबाबी जरूर बन जाएगा, जैसी आपकी पालना है। इसलिए आज होली वाले दिन माताएं बैठी हो, भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, एक प्रतिज्ञा मन में कर लो, हमने अपने बच्चों को सही परवरिश देनी है। वो डीसी बने ना बने, एक अच्छा इंसान बने, कदरदान बने, जो आपकी सेवा करे, रूखी को अमृत समझ ले, और ईमानदारी और मेहनत से कमाई करके तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे और आपकी सेवा करे। आप पालना ये दो, और जिसके भाग्य में और या जिसके पास बुद्धि है वो सूखी रोटी खा के गांव में रह के, गांव में पढ़ के डीसी बन जाएगा। ऐसे हजारों उदाहरण है आज भी। बाहर पढ़ने वाले डीसी बने ना बने, गांव वाला एक लायक बच्चा, गुदड़ी का जो लाल है, वो डीसी बन जाएगा, वो ऊंचा उठ जाएगा। आप अपने बच्चों को लियाकत दीजिए। हमारे बुजुर्ग हमें एक बात कहा करते थे, कहते हैं पुत्र है लायक तो काहे धन कमाइए, पुत्र है लायक तो काहे धन कमाइए। धन कमाने की जरूरत नहीं है, लायक पुत्र हो तो धन कमा लेगा। और पुत्र है नालायक तो भी काहे धन कमाइए। नालायक बेटा शराबी कबाबी जुआरी है, आप 10 एकड़ छोड़ो या 100 एकड़ जमीन बना के छोड़ दो, बेच के ही खत्म करेगा। तो सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों को प्यार दो, लियाकत दो, उन्हें धार्मिक बनाओ, उन्हें पखंडी मत बनाओ, और ऐसी पालना दो जो आपके इशारों पे चले और मर्यादा घर की रखें, कौम की मर्यादा रखें, देश की मर्यादा रखें, आपका नाम ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा करें। तो ये माँ बाप को ऐसा अपने आप को बनाना है। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ अपनी को वाणी को विराम देता हूं, और आपको एक बार फिर से इस पावन त्योहार की कोटि कोटि मुबारक देता हूं। मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। जोरदार तालियां भ्राता जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें होली का आध्यात्मिक रहस्य समझाया और नशों के प्रति को मीत बनाने से
झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। एक होता है उठना और एक होता है जागना। सुबह उठते हो कि जागते हो? सुबह सुबह उठते हैं, लेकिन जागना कब होगा? जब आत्मा की ज्योति जिस दिन जग जाएगी। परिवर्तन का आधार जो सेकंड होगा, भगवान बोलता है सेकंड में जीवन परिवर्तन। तो जो दारू पी में उनका भी सेकंड में होगा। वैसे तो बेराय पटक वो तो जा लिया। आप बचा सकते हो उनको भी, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी। बस करना क्या है, आप भगवान का ज्ञान सुनकर उसकी जो ऊंची ऊंची धारणाएं हैं भगवान के ज्ञान की, 8 शक्तियों की बात, 8 शक्तियों की बात भगवान करता है। वो धारणा हर रोज बस एक चीज करते रहो। अगर डेली ज्ञान भी सुनते रहोगे तो वो सारी चीज अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो बदलाव हमारे अंदर कहां से आया, कब आया। तो वो परम पिता परमात्मा किस प्रकार ज्ञान और गुणों में सिंधु है, और उसका रूप कैसा है? सारे बोलो, उसका रूप ज्योति बिंदु। और हमारी आदरणीय दीदी भी, हाँ, तो उन्हीं के सबको मिला मिला के सारा गीत गा रहा हूँ। सबने तालियां बजानी है जोर जोर से। हाँ जी, क्या क्या मिला है भगवान से, क्या क्या प्राप्ति हुई? हाँ जी साहब, बजा के।
अरे रचता रचना ज्ञान मिला, संपन्नता वरदान मिला, अपनी किस्मत क्या कहना जब खुद आकर भगवान। अपनी किस्मत क्या कहना जब खुद आकर भगवान मिला। अरे जब से शिव ने बांग गई, जब से शिव ने बांग सब आग गई, कोई चाग नहीं। वाघ वाघ का शिव शंख बजाया। हाँ देखो ताली बजा के। हाँ और भगवान अवतरित होकर क्या करते हैं? हम लोग मंदिर में बोलते हैं मैं मूर्ख खलकामी, लेकिन क्या किया भगवान ने? ताली बजा के। खलकामी को प्यार किया। अरे खलकामी को प्यार किया, भव बंधन से पार किया, एड़ी से चोटी पहुंचा, नव ब्राह्मण परिवार दिया। एड़ी से चोटी पहुंचा, नव ब्राह्मण परिवार दिया। सुग्रीवों का उद्धार किया, सुग्रीवों का उद्धार किया, बाली दुष्टों को मार दिया। महिमा दे महावीर पूजाया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समाया। वाह। और अंतिम लाइन देना। मेरे बाबा का क्या कहना, हर वक्त कुमारी में रहना, गीत बाप के गाता है वह चिंता ना शर्माता है। गीत बाप के गाता है वह चिंता ना शर्माता है। अरे साथी साथ शरीफों का, साथी साथ शरीफों का, सेवादार गरीबों का, बेगर बच्चों को प्रिंस बनाया। हाँ देखो बिंदु में सिंधु समा। अंतिम लाइन है भजन की, अंतिम लाइन। वाह। हो बोलूं कैसे मैं क्या क्या कह पाया, ओ जो ना मेरे ख्यालों में आया। देखो बिंदु में सिंधु, ऐसे याद करके। वाह 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 वाह। ओम शांति। रंग की रंग में, रंग की अपने, संग की रंग में, रंग की अपने, तू बना हम जोली, खेले तेरे संग होली बाबा, खेले तेरे संग होली। संग के रंग में, रंग के अपने, संग के रंग में, रंग के अपने, तू बना हम जोली, खेले तेरे संग होली बाबा, खेले तेरे संग होली। तूने जलाई पिचकारी, रंग गई दुनिया हमारी। तूने जलाई पिचकारी, रंग गई दुनिया हमारी। अब तो साथ तालियां बजती रहें। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, वो धरती
धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को होली के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दूसरी बधाई आप सबको इस कार्यक्रम की भी बहुत बहुत बधाई हो, जो आप सबने एक जंगल में मंगल किया हुआ है आज के इस कार्यक्रम में। यही काम हमको अपने जीवन में करना है, खुशहाल जीवन के लिए। आपने भ्राता जी से नशा मुक्त जीवन की बातें भी सुनी। शहरों में तो कहीं कहीं बहनें भी कई कुछ लेती हैं और भाई तो लेते ही हैं। वो नशे की बात तो आप सबने सुनी है, और जो भी कोई लेने वाला हो जाकर के अपने परिवार को बताने के लिए भी मैं कई बार सोचती हूँ कि देखो 6 फुट का व्यक्ति होता है और वो 3 इंच की बीड़ी सिगरेट का गुलाम हो जाता है। मतलब कितनी अजीब बात है। और उसके नुकसान के बारे में भी आप सबने सुना है और आप भली भांति जानते हैं, लेकिन प्रश्न आता है कि वो ताकत नहीं है, जिंदगी में वो खुशहाली नहीं है। इसलिए व्यक्ति शायद थोड़ा बहुत नशों का सहारा लेके भी टेम्परेरी खुशहाली का अनुभव करता है। जैसे आपने 4 पैग की बात सुनी ना, चौथा लगने के बाद तो चलो वो गिर ही जाता है, लेकिन बीच में मस्ती में भी आता है। तो इसलिए जो रियल में खुशहाल जीवन है, उसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ सूत्र अपनाने होते हैं, कुछ प्रिंसिपल जीवन के बनाने होते हैं। छोटी छोटी बातों में हमें घबराना नहीं होता है। कहते कि एक बार एक गुरु शिष्य जा रहे थे, वो कोई चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते शिष्य का पांव फिसल जाता है और वो वापस नीचे गिर जाता है। और नीचे एक कुआं होता है और वो जैसे ही उसमें गिरने लगता है, रास्ते में बीच में कुएं के ऊपर एक बांस होता है लकड़ी का, तो वो उसकी पकड़ में आ जाता है। वो बांस को जैसे ही पकड़ता है, वो बांस भी झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। उसको सहारा मिल जाता है उस बांस का और वो उससे लटका रहता है। और इतने में धीरे धीरे जैसे शिष्य गिरता है, तो गुरु भी पीछे पीछे धीरे धीरे वापिस आना शुरू होता है। और जब देखता है कि वो बच्चा बांस से लटका हुआ है, तो वो जैसे भी करके उसको बाहर निकाल लेता है और निकाल करके उस बच्चे से पूछता है कि आपको इस बांस ने कुछ कहा है, आपने उसकी आवाज़ सुनी है? तो उस बच्चे ने, उस शिष्य ने कहा कि मैं तो बहुत संकट में था, इसलिए उसने कुछ कहा भी तो मुझे तो अपनी जान की पड़ी थी, मैंने कुछ नहीं सुना। और वैसे भी मैं जड़ चीज़ों की भाषा, कोई वृक्ष है, बांस है, मैं इनकी भाषा को समझता नहीं हूँ। पर आप गुरु तो सब कुछ जानते हैं, तो आप ही बता दो कि उसने क्या संदेश दिया है। तो गुरु ने कहा, बांस ने आपको ये संदेश दिया कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, झुक जाओ, मुड़ जाओ, एडजस्ट कर जाओ, लेकिन टूटना नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसने बांस को छोड़ा तो वो वापस अपनी रियल पोजीशन में आ गया, फ्लेक्सिबल था। अगर जीवन में भी हमारे फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्टमेंट की ताकत है, झुकने की ताकत है, मुड़ने की ताकत है, और हम टूटते नहीं हैं परिस्थितियों में, तो अब वापस लौट आएंगे वैसी ही पोजीशन में। वो टेम्परेरी परीक्षा होगी
और वापस अपनी उस ओरिजिनल स्थिति में आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना, आजकल तो सोफे पे भी ऐसी गद्दियां आती है, बैठो दबेगा, जैसे ही खड़े होएंगे वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसे ही जीवन में खुशहाल रहने के लिए, ये जीवन एक संघर्ष है, इसको हमें लड़ना या कहो इसमें चलना आना चाहिए। जीवन एक गेम है, उसको खेलना आना चाहिए। तो ऐसा जीवन में कभी नहीं होता कि ऊपर नीचे बातें जहाँ परिस्थितियां ना आए। आपके आगे भी आती हैं, हम लोगों के आगे भी आती हैं, लेकिन हम कैसे उनको पार करते हैं वो हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। हमारी स्थिति के, मन की स्थिति के आधार पर हमारा जीवन चलता है। ये नहीं कह सकते कि इस परिस्थिति ने मुझे तोड़ दिया। परिस्थिति कभी नहीं तोड़ती, हमारी मन की स्थिति हमें तोड़ती है। कहते हैं कि हारे हुए युद्ध जीते जा सकते हैं, खोया हुआ धन कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से हार गया उसको कोई भी ऊंचा उठा नहीं सकता। आप देखेंगे घर गृहस्थ में भी अगर कोई व्यक्ति थोड़ा ये ऐसा फील करे कि अब मैं नहीं ठीक हो सकता, हम उसको हिम्मत भरते हैं, हम उसको बल भरते हैं कि नहीं 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 आप बहुत अच्छे हो, आप देखना जल्दी ठीक हो जाएंगे, और हमारी हिम्मत उनको उठा सकती है। लेकिन वो भी उस बात को स्वीकार करे तो। देखो हनुमान जी का एग्जाम्पल कितना अच्छा है। हनुमान जी के लिए दिखाते हैं कि वो लंका में जब सीता के लिए गया तो रावण ने उसका निरादर किया, उसको बैठने के लिए आसन नहीं दिया। एक बार हनुमान को बहुत गुस्सा आता है, तो उसको लगता है कि रावण ने मेरा निरादर किया है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो सोचता है कि विश्व का मालिक राम मुझे मान सम्मान दे रहा है, तो मैं इस पापी राजा से मान सम्मान की कामना ही क्यों करता हूँ। यानी वो अपनी स्थिति को ऊंचा उठा लेता है, तो उसको बात छोटी लगने लग जाती है। जो बात पहले बड़ी लग रही थी, क्योंकि उस समय स्थिति छोटी थी। जब स्थिति ऊंची हो गई, सम्मान ऊंचा हो गया कि कौन मेरे साथ है, तो फिर उसको ये परिस्थिति उसका सम्मान ना देना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बाबा की मुरलियों में आता है, अगर भगवान आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ है, इस चीज का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल जीवन इतना सुंदर हो कि आपको ये फील हो, आपको ये अनुभव होना चाहिए, आपको ये निश्चय होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, इसलिए मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये निश्चय कब होगा? जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, जब आपकी वाणी श्रेष्ठ होगी, जब आपकी सोच श्रेष्ठ होगी, जब सबके प्रति शुभ भावनाएं होंगी, तो फिर हमारी स्थिति ऊंची उठती है, तो बातें नीचे रह जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। और दूसरा दिखाते हैं कि हनुमान ने लंका को जलाया, लेकिन कैसे जलाया? हनुमान की पूंछ को आग लगाई और उससे लंका जली। और प्रैक्टिकल में देखो, पूंछ भी तो शरीर का एक अंग है। अगर शरीर के किसी एक अंग को आग लगे और बाकी अंगों पर कोई इफेक्ट ही ना हो और आराम से पूंछ को लंका जलाता रहा, ये कोई लॉजिकली जचती है बात? नहीं ना। भगवान ने बताया कि बच्चे जी कौन सी पूंछ, मुझे पूछा नहीं गया। ये पूछने वाली जो पूंछ है ना, वो हम सबको लगी हुई है। कोई ब्याह शादी हो, उसको तो पूछ लिया, मेरे को तो पूछा ही नहीं, उसको तो ज्यादा पूछ लिया, मेरे को तो कम पूछा। तो ये जो पूछने वाली पूंछ है ना, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, ये हमें अभिमान पैदा करती है। जब हम इस पूंछ को जलाते हैं, मुझे पूछा नहीं गया वाली पूंछ को जलाएंगे, तो लंका दहन होगी, अर्थात आपके भीतर की बुराइयां तब खत्म होंगी। और दूसरे की बुराइयां खत्म करने में भी आप तब मदद कर सकते हैं जब आपको पूछने वाली पूंछ का कोई लगाव नहीं है। ये पूंछ जो सबको लगी हुई है, उसको जला देना है, खत्म कर देना है। इस बॉडी कॉन्शियसनेस, इस देह भान से दूर होकर के
अपने आप को आत्मा निश्चय करके उस परमात्मा को याद करेंगे, उसके प्यार के सच्चे रंग में रंगेंगे, तो फिर परिस्थितियां हमारे लिए कुछ नहीं। हम एक खुशहाल जिंदगी हर हालात में जी सकते हैं। इसलिए इस होली के त्योहार पर कौन से रंगों की होली है? कलर्स ऑफ लाइफ, जीवन के रंग प्रभु के संग, ऐसा कहा जाता है। तो उस परमात्मा का संग ही जीवन के सच्चे रंग हैं। और गीत भी है हमारा, अभी भी चलेगा गीत, रंग डाला प्यार का ऐसा रंग डाला। प्यार का रंग, गुणों का रंग, शांति का रंग, खुशियों का रंग, ये सारे रंग हैं जीवन के सच्चे रंग। जो आत्मा के 7 गुण हैं ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्तियां, ये आत्मा के असली गुण हैं, जो ये असली रंग हैं जीवन के। इस गुणों रूपी रंग से जिसने अपने जीवन को रंग लिया, ये ऐसा रंग है जो हम उतारना भी नहीं चाहते। और अगर हमने भगवान को संग रख लिया तो ये रंग कोई दूसरा भी हमारे उतार नहीं सकता है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कहा और शांति का रंग उड़ जाए और क्रोध का काला रंग सामने आ जाए। इन रंगों को कोई मिटा नहीं सकता और मिटाने की आवश्यकता नहीं। दूसरे रंग तो आप डालते हो तो व्यक्ति 1 सेकंड में जाके मिटाता है। मेरा चेहरा ना खराब हो जाए, मेरे कपड़े ना खराब हो जाए। जो रंग आप लगाते हो वो रंग वो लगवाना नहीं चाहते, आप वो लगा देते हो एक दूसरे को। त्योहार का दिन होता है, बेचारे कुछ बोलते नहीं। किसी का 2-4 हजार का बस्तर भी हो सकते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे बस्तर खराब ना हो, मेरा चेहरा खराब ना हो, इस डर के मारे वो फटाफट धो के आता है। कोई प्यार का रंग लगाए, कोई खुशियों का रंग लगाए, कहेंगे फटाफट मिटाऊं, मुझे नहीं चाहिए खुशियां, मुझे नहीं चाहिए शांति। तो जैसे रंग हैं जो भगवान लगाता है और जो सदा सदा के लिए रहने वाले रंग हैं, तो वही रंग में आज आप सब रंग रहे हो। और आप सबको हमारी ये शुभकामनाएं हैं, ये दुआएं हैं कि ऐसे खुशियों और प्यार के रंगों से आपका जीवन सदा सदा के लिए रंग जाए। उदासी, परेशानी कभी भी आपके जीवन में नहीं आए। ऐसे इस होली पर आपके लिए शिव बाबा की बहुत बहुत दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं। ओम शांति। काम का गांधा हो बालक उसने लिया बुला गए तो उन्हें सुना कोई भाई सुरता का छोरा गावे। वो छोरा ने लिया स्टेज पे, नुबला गा भाई। नुबला जी मेरी माँ ने लिया बुला गए। फिर उसकी माँ ने बुला ले, नुबला ही गा। नुबला जी चक्की भी ले, मैं मेरी माँ चक्की पीस है। जब गाया करूँ तो बहन जी आप खड़े हो जाओ। ओम शांति। आत्मा के पिता हैं, रूहानी पिता हैं, उनका धन्यवाद करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम सब इकट्ठे भी हुए और उनकी परमात्मा की ही बदौलत आज ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। दूसरा, हमारे आदरणीय दीदी जी जिनके अभी आपने वरदान लिए, वचन सुने, आज त्योहार होते हुए भी, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आज दीदी जी हमारे बीच में से इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं। तो दीदी जी का बहुत बहुत दिल से वेलकम भी है और थैंक्स भी है आज के प्रोग्राम में आने के लिए। दीदी जी के लिए कहेंगे, धरती सलाम करे, आसमां सलाम करे, धरती सलाम करे, आसमां सलाम करे। आदरणीय दीदी जी की सेवाओं को देख करके भगवान भी सलाम करे, भगवान भी सलाम करे। तो ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी अथक सेवाधारी बाबा के बहुत अनन्य बच्चे हैं। दूसरा, हमारे भ्राता जी, ये भी कल अब 7 दिन से हेल्थ कैंप चल रहा था, 5 दिन से, तो आज ही फ्री हुए हैं। इतनी बिजी शेड्यूल में से, इतनी थकान होने के बावजूद भी आज अपना कीमती समय आज हमारे लिए निकाला।
तो आपका भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, वेलकम है। उसके साथ साथ हमारे ऋषि भाई जी, ये भी स्पेशल स्कूल में से हाफ डे की छुट्टी लेकर के बाबा की इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए और बाबा की सेवा के लिए, जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे जिनको सेवा का शौक होता है वो अपने कार्य व्यवहार से भी छुट्टी लेकर के सेवा करते हैं। वो परवाह नहीं करते विनाशी कमाई की कि अगर हम अपना कार्य छोड़ करके जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक बार बाबा ने बड़ा अच्छा कहा मुरली में कि अगर कोई बच्चा दुकानदार है और वो अपनी दुकानदारी थोड़ी देर के लिए मंगल करके अगर बाबा के घर में आता है या सेवाओं पर आता है, तो बाबा ने उसके लिए वो महावाक्य कहे कि उतनी देर तक मैं उतने ग्राहकों को रोक के रखता हूँ और बाद में डबल ग्राहक बेचता हूँ। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो सेवाधारी होते हैं तो इनको इस चीज़ का अनुभव होता है कि जब भी वो कार्य व्यवहार से छुट्टी लेकर आते हैं तो उनको पता है कि बाबा हमारा नुकसान नहीं होने देगा, बल्कि बाबा डबल कमाई हमें करवाएगा। तो ऐसे हमारे ऋषि भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स है दिल से। और हमारे रुस्तम भाई जी, इनकी सेवाएं तो हमेशा ही चलती रहती हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, यूट्यूब चैनल जो हम बाबा, हमारा चैनल भी बना हुआ है, तो ये चैनल की सेवा जो सुबह आप देख रहे हो, कब से वीडियो बना रहे हैं, तो कितनी आत्माएं इस प्रोग्राम्स को देखेंगी। तो भ्राता जी हमारे रुस्तम भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स है दिल से। हमारे फेफाना के पत्रकार भाई जी, ये भी देखो 2 घंटे से खड़े हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। तो आप सबका भी बहुत थैंक्स है कि आज त्योहार के दिन आप सभी अपना घर का काम धंधा छोड़ करके, कुछ मेहमानों को छोड़ के आए हैं, कुछ हमारे ये भाई हैं पहली बार ही प्रोग्राम में आए हैं, तो आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएं कि आप पहली बार देखो बाबा के इस प्रोग्राम में आए हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो सबसे हम आज गांव से बाहर प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बाबा का घर बनाने के लिए स्थान लिया है, तो इस स्थान को हम सब मिल कर के बनाएंगे। तो पहला प्रोग्राम इस स्थान पे ही पहला प्रोग्राम हो रहा है और ये बाबा के जगह जो लिए वहीं हो रहा है। तो इस बाबा के घर को बनाने में भी आप सबका सहयोग रहेगा और हम सब इस जगह पे प्रोग्राम करते ही रहेंगे। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत थैंक्स। और होली की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। तभी हम सब दीदी के साथ, बाबा के साथ होली मनाएंगे। अभी गीत भी चलेगा, रंग डाला प्यार का रंग डाला। ओम शांति। झूम झूम हर कली भरोसा है, खुशनुमा है जिंदगी, राह जैसे मखमली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। उठी गली गली, झूम झूम हर गली, बार बार के चली। झूम झूम हर गली, बार बार के चली।